सर बिलावल साहब, एक मरतबा फिर इंटरनेशनल फ्रंट पे अब इन एक्शन होंगे। एक सफारती कमेटी बनाई गई है जिसपे आपको लगता है कि बड़ा ज़रूरी हो गया है कि ये कमेटी बहुत ही ठोस अंदाज में एक तो भारत का चेहरा बेनकाब करे कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी के पीछे है, और दूसरा इस अगर कमेटी में अपोजिशन शामिल होती तो एक यकसोई का मौका हमें नज़र आता। देखिए, अव्वल पहले सवाल का मैं जवाब ये दूंगा कि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं इतने अरसे हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उनको कमेटी के सरबराह बना के जो है उन्होंने कहा है कि आप जाए और भारत का जो मकरूज चेहरा है वो दुनिया के सामने दिखाएं। और इसी तरीके से भारत ने भी जो है वो अपनी एक कमेटी बनाई और वो भी जो है गैर मुल्की दौरा कर रहे हैं। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक कामयाब फ़ॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। जितने भी हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ये पिछले हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर गुजरे हैं, मौजूदा फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो ख़ुद भी एक्नॉलेज करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक कामयाब फॉरेन मिनिस्टर थे और उन्होंने कश्मीर का जो केस है, भारत का केस है, वो यूनाइटेड नेशन में भरपूर तरीके से उठाया है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि देखें ये तो होना चाहिए बिल्कुल। जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं तो उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन भी है, अगर वो होता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन वाले वक्त पे आते नहीं हैं, वो हर चीज़ पे कहते हैं कि जी हम पहले इजाज़त लेंगे अपने बानी से और बानी इजाज़त देगा तो हम जाएंगे। अब ये एक कौमी फरीज़ है उनका, ये एक मसला जिसमें पूरे मुल्क को यूनाइटेड किया इस जंग ने आपने देख लिया कि हमारे जिस तरह जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, जिस तरीके से उन्होंने पूरे कौम को इकट्ठा किया, वो अभी भी चाहते हैं कौम इकट्ठा रहे। लेकिन अगर हमारे अपोजिशन के लोग जो है वो डिमांड्स रखते हैं इस चीज़ के अंदर कि जी पहले कैदी नंबर 804 को बाहर निकालें, उसके साथ एक मीटिंग करें, तो ये मेरे ख्याल में अभी फेयर नहीं है। तो इनको चाहिए कि ज़रा सोचें कि वक्त जो है इस वक्त, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जंग ख़त्म हुआ है, ये जंग जारी है। ये जंग जारी रहेगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को जिस तरीके से इन्होंने बस को APS के जो बस के ऊपर धमाका किया है, हमारे 6 मासूम बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, हमारे जवान उसमें शहीद हुए हैं। तो ये भी भारत ही कर रहा है, सबको पता है बलूचिस्तान में कौन कर रहा है। तो जब वहाँ पर पहलगाम में जब हमला होता है तो भारत फौरी तौर पर जो FIR काटता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए था कि ये जो बस का हादसा था, ये जो APS का जो हुआ है खौजदार में, फौरी तौर पर जो है भारत के ख़िलाफ़ FIR काटते हैं और एक्शन लेते इसके ऊपर। जिस तरह वो उन्होंने एक एक्शन लिया हमें बदनाम करके और हमें इन्वॉल्व करके, हमें भी एक्शन लेना चाहिए। तो ये जंग ख़त्म नहीं है, ये जंग जारी है और इसको रोकने के लिए हमारे जो गैर मुल्की जो बीच में गारंटर बीच में पड़े हैं, सिर्फ सीज़फायर से जो है जंग ख़त्म नहीं होता है। आपको पता है अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं भारत की तरफ से, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे DG ISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सारा बताया कि ये अभी भी भारत जो है जंग के सूरत हाल में है। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटी जाकर वहाँ पर काफ़ी जो है इंटरनेशनली और वो खुद कहते हैं, कल मैंने उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कि हम बल्कि राहुल गांधी ने ये बात कही, राहुल गांधी ने ये कहा कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया अकेला खड़ा है और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने या गैर मुल्की सपोर्ट नहीं मिला। तो आप देखें ना, उनको कोई सपोर्ट नहीं है और यहाँ पाकिस्तान को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दुनिया जो है उनकी असलियत अब पहचान गई है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाक भारत जंग कशीदगी के दौरान एक जो चीज़ हमने देखी कि सब मुत्तहद नज़र आए, चाहे वो अपोजिशन हो, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी खासी कुर्बतें बढ़ गई हैं। तो समझा जाए तमाम इशूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, तमाम पावर शेयरिंग के मसाइल हल हो गए हैं। देखिए, जाहिर है जब एक अलायंस में हम हैं, हम हुकूमत को चला रहे हैं और काफ़ी हद तक, बिल्कुल आपने मेरे पहले भी इंटरव्यूज़ जब मैं बात करता था तो हम मेरे इंटरव्यूज़ में आप तलखी देखते थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें उन्होंने रिजॉल्व किया है। सिंध के इशू, सबसे बड़ा इशू आपको पता है जो पानी का था, वो उन्होंने बंद कर दिया। जो इंडस के ऊपर जो ये कनाल बना रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया। अब देखें ना, अभी यही इंडस ट्रीटी जो 1960 में भारत के साथ तय हुआ था, आज उसके ऊपर वो पानी बंद कर रहे हैं। तो हम वो जंग लड़ें या अपनों के साथ लड़ें? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात अभी ये वो वक्त नहीं है कि हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये आपस में एक दूसरे के साथ दस्त गिरेबान हो। अभी हमें यूनाइटेड, जिस तरह कौम इस जंग में यूनाइटेड हुई है, इसी जज्बे को लेकर चलना है। तो अभी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारे जो है मामला तय पा गए हैं। बिल्कुल ठीक। सर, आप ये भी जानते हैं आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया बिकॉज वो इसके हकदार भी थे, लेकिन बानिए पीटीआई ने काफ़ी तनकीद की है, और आपको नहीं लगता अगर इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आते रहे तो वो अपने ऊपर खुद सारे दरवाजे बंद कर देंगे? आपको याद हो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये हुकूमत को हमें गिराने की जरूरत नहीं, ये खुद अपने वजन से गिरेगी। आज भी जो बानी पीटीआई जो बयानात दे रहा है, मुझे एक चीज़ बताएं कि कौन सेंसिबल पॉलिटिकल लीडर जो इस तरह के बयानात देता है? अगर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने हैं तो जंग जीत कर बने हैं ना। अगर पहले फील्ड मार्शल अयूब खान 1965 की जंग जीते तो उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर फील्ड मार्शल का खिताब देने से बानी पीटीआई को कोई इशू है, कोई मसला है, तो फिर ये दुनिया के सामने, जो दुनिया का जो खासकर हमारे दुश्मन ममालिक हैं, खासकर इंडिया, हमारा भी कोई दुश्मन है नहीं इस वक्त से सिवाय इंडिया के। इंडिया की मीडिया ये बातें कर रही है जो बानी पीटीआई ये बातें कर रहा है। तो ये बातें जो मैं समझता हूँ कि इस हालात में उनको नहीं करनी चाहिए। और सर, अब बजट की तैयारी और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की मुशावरत से आप हो रही है, इस पर मुशावरत अमल दखल हो रहा है, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा किया है और वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट बजट को बेशक हो ना हो लेकिन दिफाई बजट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सर कैसे मैनेज होंगी, और अगर डेवलपमेंट बजट नहीं होगा तो कारकर्दगी पर सवाल उठेगा? नहीं, बिल्कुल। हमारे पास देखें ना, अभी जैसा कि आपको पता है कि IMF का जो फंड है वो दूसरा किस्त भी अभी मिला है, और ये जो बजट है, इस बजट में 10 तारीख को बजट पेश हो रहा है। इस बजट के अंदर जो डिफेंस बजट है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दिफाई देखें, हमारी अफवाज को ज़रूरत है इस वक्त। अगर भारत जो है वो बाहर से जाकर आम जन एम्युनिशन ख़रीद रहा है तो हमें भी ख़रीदना पड़ेगा। हमारे पास एक F-17 थंडर था जो चाइना से हमने ख़रीदा, हमने उनके फ्रेंच रफ़ाइल गिराए। तो ये देखें ना, हमें तो इस पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो बजट में अगर दिफाई बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं भी समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है, क्योंकि मशावरत है और मशावरत से ही कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर मशावरत के तो ज़ाहिर है बजट पेश नहीं करेंगे, और इस हवाले से मीटिंग 1-2 हो चुकी हैं और अभी दोबारा से पीर के दिन से मीटिंगें शुरू होंगी इस हवाले से। बिल्कुल सही। और आप ही के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि 9 मई को भूलें और आगे बढ़ें। 10 मई को 9 मई खा गया, 10 मई 9 मई को खा गया। सो मरियम नवाज भूलने नहीं दे रही, वो ये कहती है कि 9 मई सबसे बड़ा वाक़या है, वो हम भूलेंगे नहीं। आप किससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक जो है इस बात पे करता हूँ कि अगर 9 मई वाले आज भी यही बातें कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो कुछ सीखे नहीं, अपनी गलतियों पे उनको शर्मसार नहीं है। और जिनके बुतें तोड़े गई और जिनको नुकसान दिया गया है, आज उन्हीं अफवाज ने जो है आपको जो है, आप तो सो रहे थे, आपको क्या पता था कि आप के बॉर्डर्स में क्या हालात है। शहीद तो हमारे जवान हुए हैं, तो आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो कहते हैं कि जी 9 मई को भूल जाएं, तो आप पहले माफ़ी तो मांगे इस बात के ऊपर कि हमने हेडक्वार्टर, जो कोर हेडक्वार्टर है, उस पर हमला किया, हमने GHQ में हमला किया, हमने जो है जो बड़े बड़े हमारे शहीद जिन्होंने कारनामे किए थे कारगिल में, उनके बुतों को तोड़ा, हमने जो है टैंक पे चढ़कर जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। तो फिर आप इस बात में माफ़ी तो मांगे, आपका बानी माफ़ी मांगे कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर 9 मई को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही। और सर, आपको ये भी महसूस होता है अक्सर आके, क्योंकि अब दोबारा से कोशिशें हो रही हैं, बैरिस्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हो। अलीमा खान कहती है हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन नून लीग से नहीं करेंगे, एक डिफरेंट ओपिनियन है। तो कहीं ना कहीं नून लीग को ये खदशा भी मौजूद है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखिए, अलीमा खान जो है वो गैर सियासी औरत है, वो फैमिली मेंबर है, उनके बयानात की इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौर की अहमियत इसलिए क्योंकि वो चेयरमैन है PTI के,
तो जो बैरिस्टर गौर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। और जो मैंने सुना है मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के बीच में फिर इस तरह के बयानात अगर आ जाते जिस तरह भी आपने बताया, तो फिर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं।